Om Sainathaya Namaha. We are with Sadaji once again, continuing the series on the life of Vinima. The book should be available very soon. The link is in the description for devotees that are interested. And today we'll be discussing two very profound events in her life and they are very inspiring. तो सदा जैसे आपने बताया था कि जब भी इनके पिताजी आफ्टर मीटिंग नरसिम्हा स्वामी जी they went to Shirdi. I think it was the second or third meeting they met Sivneshan Swami जी. तो ये बहुत आप जितना you can share with us that would be very nice कि वो कैसे गए और क्या हुआ वहाँ पर. ऐसे मुझे माँ के मदर ने और माँ ने दोनों ने बोला था कि जब शिवनेशन स्वामी जी फर्स्ट टाइम उनको मिले थे, ऐसे कहते क्या, जब स्वामी जी फर्स्ट टाइम शिरडी में जब आए थे तो बाबा ने उनको कुछ 3 लोगों को मिलने के लिए बोला था कि बाबा का पिक्चर उनको जो जयकर का फोटोग्राफ्स है उसके हाथ में दिखा था 3 लोगों का. एक मुंबई से ग्रस्त थे, सेकंड माँ के फादर थे और थर्ड जो एक वो तब तक मीट नहीं किया था, एक हैदराबाद से कोई था. बाबा ने उनको बोला था अपने जीवन में इन 3 लोगों से मीट करना. स्वामी जी ने माँ के मदर ने और माँ ने मुझे ये बोला था. तो जैसे अपने माँ के फादर थे आरवनकाड़ू में, तमिलनाडु में रहते थे, उनको बहुत अच्छा से इंग्लिश आता था. जब माँ और 1953 के रामनवमी के बाद स्वामी जी शिरडी में उनका आगमन हुआ और उसी टाइम पे ना माँ के फादर शिरडी में गए थे. स्वामी जी द्वारका में कुछ काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे और जैसे उन्होंने देखा ना आ रहे और सीधा लाइक प्रभु साहब करके उनके चरणों में वो हो जाते हैं. और पता नहीं माँ बोलती है क्या बात कर रहे थे तमिल में. मतलब मुझे तमिल तब आता था लेकिन मुझे समझ में मतलब इतना एक दूसरे को कैसा जानते हैं. तब उन्होंने बोला था तमिल में, क्या बाबा ने मुझे 3 लोगों को मीट करने के लिए बोला था. मैं सेकंड, एक फर्स्ट आदमी से ऑलरेडी मिल चुका हूँ, आप सेकंड हो और आप सेकंड हो. और जैसे माँ बोला ना, क्या वो स्वामी जी माँ के फादर को देख के इतना खुश हुए थे ना, उसका चेहरा मुझे अभी भी याद है. स्वामी जी और माँ का लाइक ब्रदर और सिस्टर का, छोटी सिस्टर के हिसाब से उनका था लाइक वैसा 17-18 साल ही बड़े थे माँ से, इतना मतलब. तो लाइक छोटी सिस्टर के हिसाब से उनका रिलेशन रहा. तो वो बोलते हैं ना, उसके बाद हम रेगुलरली मतलब उनसे बात करना, उनसे लाइक वो स्वामी जी मतलब जब भी मेरे फादर जाते थे ना, पूरा टाइम लाइक माँ उसको बेटे जैसा देखती थी स्वामी जी को. उस हिसाब से उनका रिलेशन था उनके साथ. आपको एक बताना भूल गए निखिल भाई. हाँ. वो फर्स्ट मीटिंग में ना स्वामी जी ने ना माँ के फादर को ना सही चरित्र दिया था, वो भी मेरे पास है. इनफैक्ट उस चरित्र के ऊपर शिवनेशन स्वामी जी का सिग्नेचर भी है. वो चरित्र आज भी मैंने संभाल के रखा है घर पे. माँ का she must have been I think 7 or 8 years old at this time. नहीं, 1943 से 11-12 साल की थी. 11-12 साल. तो by this time her studies, going to school and all was going on in Jabalpur. जैसे आपको बोला ना, वो अरवन का तमिलनाडु से शिफ्ट हो गए जबलपुर में. लाइक माँ ने क्राइस्ट चर्च गर्ल हाई स्कूल में जबलपुर में उन्होंने 1951 में एडमिशन लिया था. बट वहाँ पे यू मेंशन जब भी वो वापस गए थे, आई थिंक शी वाज द यंगेस्ट इन द 4 चिल्ड्रन. हाँ, फर्स्ट थी आशा. हाँ, तो आशा जी का आई थिंक कुछ एडमिशन होना था एंड आपने उन सिलसिले में मुझे स्टोरी बताई थी कि हर फादर हैड बाबा साक्षात्कार. दैट यू प्लीज शेयर विद अस इन डिटेल कि क्या हुआ और कभी हुआ था. देखो, ये 4 लड़के थे, 4 संतान थे उनको. बड़ी आशा थी, सेकंड माधव उनका भाई, माँ का भाई, थर्ड वृंदा और 4th नंबर लास्ट में माँ. और हर के जन्म में 2 साल का डिफरेंस था. जैसे आपको बोलूँ ना, माँ के फादर लाइक बहुत बाबा का वहाँ पे प्रचार वगैरह शुरू कर दिया, सब कुछ भजन वगैरह शुरू कर दिया.
तो उनका ये थिंकिंग था ना, अगर मेरी बड़ी लड़की अच्छी पढ़ाई करेंगी तो अपने आप ये बाकी संतान पढ़ाई करेंगे। तो उनका एक ही ड्रीम था, क्या मेरे लड़की डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, लाइक उस टाइप के हिसाब से अच्छी पढ़ेगी तो अच्छे जगह पे शादी होगा और उनका लाइफ सेटल होगा। उस हिसाब में उनके हस्बैंड वाइफ का दिमाग चलता था। तो एक बार क्या हुआ ना, आशा ने 12th ख़त्म करके MBBS के लिए ना करने का था उसको, आई थिंक लेडी श्री राम मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, आई थिंक मुझे याद नहीं अभी ठीक से आ रहा है, लेकिन उसने दिल्ली में अप्लाई किया था। तो अभी लाइक बोला कि अभी एडमिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस दिन थर्सडे था और सॉरी उस दिन मंगल था। तो अभी डेट भी निकल गया है, सब कुछ हो गया है, बहुत परेशान है बंदा, मेरे लड़की का एडमिशन नहीं होगा। तो बहुत इतना परेशान था ना कि वो ना स्मोक कर देते माँ के फादर, और उनको रहने का लाइक वो ब्रिटिश टाइप में रहते थे उस टाइम पे, ऐसा बाहर बैठना, वो चेयर के ऊपर, वो ऐसा ऐसा वो उनका स्टाइल था। तो इतना परेशान था ना कि शाम को वो जो ड्यूटी से आते और बाहर कॉफ़ी बन के और स्मोक करके बैठते। तो उस टाइम पे वो बाहर बैठते और परेशानी में पता नहीं क्या बड़बड़ करते रहते। तो उस टाइम पे ना वो बोलते क्या, सामने से बाबा आते और मैं ऐसा ही था, माँ बोलती क्या ऐसा सिगरेट पकड़ा है, सब स्टॉप हो जाता है और मैं हिल भी नहीं सकता है। बोलता क्या परेशानी तुझे? बोलती मेरे लड़की का एडमिशन नहीं हो रहा है, ये नहीं, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा ऐसा। कब एडमिशन चाहिए तुझे? बाबा पूछता है कब एडमिशन चाहिए? बोलते थर्सडे को। बोलता हो जाएगा। और बाबा तेरा हो जाएगा, ये मेरे बच्चे मैं संभाल लूँगा। वो एक बाबा वर्ड बोलता है, मेरे बच्चे मैं संभाल लूँगा, ये मेरे बच्चे, और गायब हो जाता है। वो तुरंत माँ के मदर को बुलाता है, बोलते हैं मुझे बाबा दिखाई दे। और तो माँ को मदर को लगा ये थोड़ा सा, बोलते नहीं नहीं मुझे बाबा ने बोला है थर्सडे को आशा का एडमिशन हो जाएगा। फिर वो दूसरे दिन बुधवार था, फिर गुरुवार आए, दो सवेरे हो गए, दोपहर हो गए, शाम हो गए, कुछ नहीं, ना कोई लेटर, ना कुछ भी। उस दिन थर्सडे को भजन का वो रहता था। वो फिर अपना बाबा का फ़ोटो उठा के किसी के भजन करने के लिए गए, भजन वगैरह करके आए। रात को 9 सवा 9 बज गए। अभी सवा 9 बजे कौन आएगा वो लेट। तो माँ के पिताजी बोलते देखो साईं बाबा का फोटोग्राफ्स उठाना और सीधा उसको बाहर फेंक देना, ना कोई भगवान है, ना कुछ है, ना कुछ है। वो बोलती मैं क्यों फेंकूं, उसने मुझे ठीक किया है। तो उनमें थोड़ा सा तानातानी हो जाता है, क्या भगवान है, ऐसा वैसा। 9:30 बजे भैया उनका घर का डोर बेल बजता है और बोलते अभी इतने रात को कौन आएगा, कोई पोस्टमैन आने का तो सवाल है। वो बोलता है प्रभु साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप, वो जैसे दरवाजा खोलता है बोलता है प्रभु साहब रहा नहीं गया, इसलिए आपका ऐसा किसी का लेटर खोलना गलत बात है, लेकिन खोल दिया। एक बुढ़ा आदमी, आप भजन जाने के बाद एक बुढ़ा आदमी आता है और बोलता है वो प्रभु साहब का घर बंद है, दाढ़ी वाला वगैरह एकदम, और आया था और वो लेटर दे के गए। और वो रहा नहीं गया कि इतना 6-7 बजे कौन पोस्टमैन काम पे करता है। तो ऐसा खोल दिया हमने वो, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपका लड़की का मेडिकल में एडमिशन हो गए। नहीं, बट ये कौन आए थे घर पे रात को? उनके बाजू वाला कोई आया था, क्योंकि इनका घर बंद था, इसलिए बाजू वाला के हाथ में वो लेटर दे के गया। और उसका फादर लाइक बाबा तो ने ये बोला था, वही कॉलेज का था, दिल्ली का? हाँ, हाँ। तो उस बाबा ने बोला था कि तुम्हारे लड़की का एडमिशन मैं थर्सडे को करवा दूंगा। एग्जैक्टली थर्सडे को रात को 9:30 बजे उनको खबर मिलता है, क्योंकि 9:30 बजे कौन पोस्टमैन या कौन आएगा। और वो आदमी बोलता है कि आप आया था एक आदमी दाढ़ी वाला, और पता नहीं बहुत बुढ़ा था, लेकिन अजीब सा पहराव था। तो ये लेटर देके गए, आपके लड़की का मेडिकल में एडमिशन हो गया। वो बोलता है, माँ बोलती उसके बाद मेरे फादर इतना चेंज हो गए।
लाइफ में उसने बाबा से कभी कुछ मांगा नहीं। अपने पूरे जीवन काल में वो बाबा का उसको साक्षात्कार हो गया, वो इतना चेंज हो गया। मेरे फादर ऐसे थे ना, मतलब वो नास्तिक नहीं थे, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ तो मेरा भगवान भी बुरा नहीं कर सकता है, ऐसा थिंकिंग वाले थे ना। मतलब वो किसी का बुरा सोचते थे, वो हमेशा बोलते थे मैं कभी बुरा किसी का नहीं करूँ तो मेरा बुरा कैसा हो सकता है। उस थिंकिंग का वो इंसान था। और वो जब बाबा का साक्षात्कार होने के बाद इतना चेंज हो गया निखिल भाई, वो इतना चेंज हो गया ना, बाद में वो इतना स्पिरिचुअल हो गया था, इतना स्पिरिचुअल ना। बाद में ना भैया वो जो मतलब माँ ने मुझे एक शनाई करके एक लड़की थी, बहुत मोटी, पूना में रहते थे, बहुत मोटी, शादी नहीं हो रहा था उनके कम्युनिटी में, था शादी नहीं हो रहा था, बहुत परेशान। तो उसके फादर के पास उसके मदर फादर लेके थे, इसको ज़रा समझाओ, इतना मोटी है उसको। माँ के फादर ने ना उसको एक लिख के दिया था, इस डेट में एक लड़का आएगा अमेरिका से, इस दिन में आपके लड़की को पसंद करेगा, इस तारीख को उसको इतने दिन में उसके साथ अमेरिका लेके जाएगा। और एग्जैक्टली उसी टाइम पे हुआ था। इतना स्पिरिचुअल। बाद में माँ बोलती हम घर में इतना जवान, कभी भी बस उसका ऐसे देखते रहते थे बस ऊपर, और नामस्मरण चालू, इतना स्पिरिचुअल। बाद में मतलब माँ बोलते हैं ना, उनके पास लोग भविष्य देखने के लिए आता है, वो लिख के देता था डायरेक्टली, ऐसा ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। बहुत कम लोगों के साथ, मतलब ऐसा नहीं देखता था, लेकिन कोई गया ना वो लिख के देता था साइन करके, ये ऐसा तुम्हारे साथ होगा। इतना स्पिरिचुअल। मतलब उसने जब ये आशा का मेडिकल का एडमिशन और बाबा का साक्षात्कार हुआ ना, उसके बाद इतना चेंज हो गया वो, इतना चेंज। मराठी सीखा उसने, मराठी चरित्र पढ़ना शुरू किया, और बाबा के जितना मतलब हर साल बाबा को जाना, ये आगे आगे मैं बताऊंगा उनका, क्योंकि माँ के ऊपर उसके फादर का प्रभाव था। और इतना प्रभाव था ना कि लाइक विनिमा जैसे उसका फादर था ना, वो बाबा के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहती थी। तो जबलपुर में वो पहला साक्षात्कार हुआ, एक तो सेकेंड उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनवाया, और माँ का भी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे एमबीबीएस के लिए भी उसने जबलपुर यूनिवर्सिटी से माँ का जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ। बृंदा भी बाद में दिल्ली पढ़ने के लिए चली जाती है, वो एज अ प्रोफेसर वो वहाँ पे काम करती है। माँ का जो भाई था वो भी इंजीनियरिंग जबलपुर से ही करता है। और ऐसे करते करते वहाँ पे वो रिटायर होने के बाद ये पूरा परिवार पूना में शिफ्ट हो जाता है। पूना में शिफ्ट होने का कारण क्या है ना भैया, कि लाइक बाबा के पास कौन सा नज़दीक सिटी है जहाँ पे मेरे बच्चे को लिए आने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे सिटी भी होना चाहिए। अगर बच्चे जॉब करते हैं पूना में तो वो भी पास में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पूना चॉइस किया था। पूना में उन्होंने लिया। वो जगह का भी एक बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है, वो भी आगे मैं आपको आगे के इसमें बताऊंगा। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि द चिल्ड्रन स्टार्टेड स्टडिंग, आशा का मेडिकल हुआ था, तो इन द नेक्स्ट सेगमेंट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू कि माँ को मेडिसिन का क्यों सीखना था, और जैसे आपने कहा प्रभु जी का प्रभाव था उन पर, तो जैसे स्वामी जी ने उनको आदेश दिया था टू डू प्रचार, तो माँ को भी एट अ वेरी यंग एज प्रचार के सीड्स, मतलब उनमें वो प्रभाव उन पर पड़ा था। तो इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी डिस्कस दिस, एंड वन ब्यूटीफुल रिमेम्बरेंस आई हैव कि व्हेन शी वाज स्टडीइंग मेडिसिन शी हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस एज वेल। अरे हाँ, वो नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा कैसा ना, इनके जैसे ब्राह्मण कम्युनिटीज में होता है, आप देखो ब्राह्मण कम्युनिटी में होता है ना, आपको हर ब्राह्मण का आदमी एक तो बैंक में नजर आएगा, एक तो ऑफिस में नजर आएगा। लेकिन माँ के जो फादर थे ना, बोलते मेरे बच्चों को टाइप राइटर नहीं बनाना है मुझे, हाँ। उनको अच्छा से पढ़ाई देना है। और दूसरा एक माँ के बारे में बोलना है ना, लाइक उसका भी हम नेक्स्ट एपिसोड में ना उसके बारे में, उसके फनी बातें, उसका स्टडी का, उसको क्या करने का था, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। क्या विनी माँ को ना एक्टर बनने का बड़ा बहुत लाइक, लेकिन उसके फादर के पसंद नहीं था। और मतलब उनके घर में ना बहुत ओपन, लाइक
वो ब्राह्मण कम्युनिटी में थे, लेकिन माँ के फादर और मदर इतने मॉडर्न थे ना भैया। आपको एक बताना मैं भूल गया, जब माँ और जबलपुर में शिफ्ट हुए, माँ के मदर का फोटोग्राफ्स आप अगर देखोगे ना, अभी मेरा बहुत सौभाग्य है, माँ के मदर के साथ मुझे रहने का बहुत मौका मिला। लाइक उसके हाथ को ऐसा छूता था ना, लाइक ऐसा लगता था कि यार हम कॉटन को कैसा ऐसे लाइक बटर को छू रहे ना, ऐसी स्किन थी। एक बताना भूल गया, जब वो जबलपुर शिफ्ट हो गए, बाद में सब सब स्मूथली चल रहा था ना, माँ की मदर को आपने फोटो में देखा है कि नहीं मुझे मालूम, वो इतनी सुंदर थी ना। मतलब आपको मुझे एक बताना, क्या उस टाइम में 50s में मतलब इंसान कितना मॉडर्न हो सकता है। माँ की मदर मिसेज जबलपुर चुनी गई थी उस टाइम पे, वो इतना सुंदर थी। और उसका ही थोड़ा सा प्रभाव माँ के ऊपर था कि मैं भी कुछ एक्टिंग में करूँ वगैरह, तो उसको बहुत ड्रामा लाइक डांस ये करने का। लेकिन माँ के फादर का एक विजन था, मेरे बच्चों को ये नहीं करवाना है, मुझे उनको डॉक्टर इंजीनियर्स या लाइक साइंटिस्ट उस लेवल में मुझे लेके जाना है, वो भी नेक्स्ट सेगमेंट में। और अब उस एक फोटोग्राफ्स भी है, माँ एक ड्रामे में एक किंग बनी है, और लाइक ऐसा ऐसा। और आप उसके जो फोटोग्राफ्स देखोगे ना, उस टाइम के जो हीरोइंस थे ना, हो सकता है मुझे अभी उन हीरोइंस का नाम नहीं, उसका माँ का रहने का ढंग, उसके जो बालों का, वो देखने से ऐसा लगता है ना, मैं मामा को हर टाइम बोलता था अभी आप कैसे हो, और वो कैसा था ऐसा, मतलब हमें वो बहुत सारा चीज़ें होता था। ने इसमें मुझे ना जबलपुर के जो अब नेक्स्ट इसमें माँ के जो मेडिकल कॉलेज के बारे में भी बात करना है, हम नेक्स्ट इसमें वो बात करते हैं। So, thank you, Sada. Thank you very much. And yes, in the next episode, we will looking forward to discussing this. Om Sai. सर